किससे बात कर रहा था तू रात को 1 बजे? पहले तो ये बता। क्या यहाँ पर रहना ठीक है या नहीं? यहाँ पे एज इन इंडिया में रहना। इसको ऐसे सड़ाना है जैसे रिश्तेदारों को सड़ाया जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद आपको एक अलग घर दिख रहा है, जो कि आपको पुराने वाले बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखता था। और ये अलग प्राणी, सॉरी, ये अलग इंसान आपको दिख रहा है। हाँ, प्राणी मतलब क्या होता है? प्राणी मतलब हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। मुझे क्या पता प्राणी को मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो नहीं पता। किसी को पता तो कमेंट्स में लिख देना। आपको पता है प्राणी को क्या बोलेंगे? जीव जंतु ने प्राणी कहते हैं। हाँ, जीव जंतु। जीव जंतु है। हाँ तो जीव तो जीव, हम भी तो एक जीव है, इंसान भी एक जीव है। जानवर थोड़ी ना बोला है मैंने आपको। हिंदी अभी मेरे और ऋतिक से ऐसे जोक मार रही। पता है मेरी ना शादी हो रही है। Engagement। हाँ, एंगेजमेंट हो रही है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहा किसी और की हो रही होगी, अकेले तुम्हें ऐसी लग रहा है। कहती नहीं हो रही है। मैंने कहा क्यों? 30 फरवरी करी। अरे यार हाँ 30 फरवरी को शादी है। हाँ कि अरे एंगेजमेंट, ऐसे जोक मार रही थी। कहा अरे तुम जोक भी कहाँ मार रही हो, हमें तो सारे जोक्स पहले से ही पता होते हैं। अच्छा कि नहीं बताओ, तुमने सबसे ज्यादा किसको मिस किया? दीदी को। किसको? दीदी को। और सेकंड नंबर पे क्योंकि मेरी सभी बातें दीदी के साथ शेयर होती है ना किसी और। मैं अभी बाहर बैठे कॉफी पी रही, कह रही दीदी अंदर यहीं आओ ना। अब इसे सड़ाओगे? Yes। पता है मम्मी क्या कहती है इसको? ऐसे सड़ा दो जैसे शिवम सड़ा हुआ है। नहीं, इसको... शिवम की ही मम्मी कहती है। अच्छा। हाँ उस दिन हम वो बनाया था, पता है क्या बनाया था? गट्टे की सब्जी में तुम्हें बना के खिलाऊंगी। तो कह रही इसको ऐसे सड़ाना है जैसे शिवम सड़ा हुआ है। इसको ऐसे सड़ाना है जैसे रिश्तेदारों को सड़ाया जाता है। सही है, बहुत सही, सच इस में। बात पे या फिर सच में। जो नाग दोस्त होते हैं आपकी जिंदगी में, सांप वाले दोस्त होते हैं, तो पूरा दिल पे ही ले गई बेचारी। नाग तो काफी सारे रिश्तेदार भी होते हैं, हर तरह के लोग, जो भी नाग, सांप, जो ऐसे वाले लोग हैं, उनको जैसे सड़ाते हैं वैसे इसमें सड़ा दो। मैं भी कॉफी पीता हूँ गाइस जाके। तो वैसे हम जिम से हो चुके हैं फ्री, और जिम से बाहर निकलते ही हमें दिख गई कैरम बोर्ड यहाँ पर पड़ी होती है, क्योंकि ये रही। और हमारी शर्त लग गई है कि जो पहले रानी मारेगा बस वहीं गेम खत्म हो जाएगी। सिर्फ रानी, असल में जो रूल होता है वो रानी के बाद एक गिट्टी और मारनी होती है। गिट्टी बोलते हैं हम, गिट्टी बोलते हैं हम तो। गोटी एक और मारनी होती है, लेकिन जिसने पहले बस ये डाल दी वो जीत गया। और वो आज गुलाम रहेगा दूसरे का, मतलब जो हारा। ऋतिक और राहुल जा चुके हैं घर, उनकी एक्सरसाइज हो गई थी, हम दोनों बचे हुए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और तुम्हें एक चीज आप रहो, तुम शिवम के टीके से पहचान हुए होंगे कि कल से अगर नहा, तो मैंने जिम से जाके नहाऊंगा ना, जिम से पहले नहाऊंगा, फिर जिम करूँ, फिर से नहाना पड़ जाएगा। कल रात को धोया, मैं सुबह धोया। कितना नीच आदमी है। ठीक है चल चलो चल। ओह माय गॉड, कोई नहीं गया। माय चांस। देखते हैं कौन जीतता है, कौन किसका गुलाम बनेगा आज। गैस अच्छा एक चीज़ और है, कितनी गिटियाँ चली जाए, जिसने रानी मारी वही जीत गया, दूसरा गुलाम बनेगा उसका। तो भाई रानी अपनी प्लेस पे आ चुकी है, ये देखो। रानी अपनी प्लेस पे आ चुकी है। मार 10 करोड़ जन्म ले लिए इसने एक शॉट मारने में। इट्स टाइम फॉर शिवम टू बी माय गुलाम। ये क्या हो गया? क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स मी, पीस ऑफ केक। अब तो पूरा दिन मेरा गुलाम है। गाइस जिम से आके मस्त नहा धो के अब मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ, और अब मैं करने वाली हूँ कुछ काम। और बाहर चल रहा है शूट राहुल का शायद। और ये देखो यहाँ पे सेटअप सोए हुए हैं। अरे आज तो सभी नहाए हैं। वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, दिखा सबको। ओह यस, ये देखो YouTube वाला। थोड़ी सी ना लाइट ऑपोजिट है तो ये कोई बात नहीं, समझ ढंग से दिख नहीं रहा। यस तो ऐसा है गाइस। आज तो शिवम भी नहाया है, राहुल भी नहाया है, मैं भी नहाई हूँ, ऋतिक भी नहा रहा है, सब नहा रहे हैं। क्या तुम अपनी क्या कर रहा है? कपड़े तय कर रहा है। अच्छा, क्या तुम अपनी स्क्रिप्ट की बातें कर रहे थे? सॉरी, बिहाइंड द कैमरा डकार आ गई। ये लड़की क्या डिस्कशन हो रही थी तुम्हें? जरा मैं भी देखूं तुम कैसे सीख। अभी हम राहुल को ग्रीन फॉरेस्ट बनाने में लगे हुए है नहीं, बट बनाने में लगे हैं। हुए। है हमारा भाई ग्रीन फॉरेस्ट है यार। मजाक कर रही हो, कैसे हो जाते हो यार तुम लोग? क्या करेंगे, आप खड़े होगे किचन में ओह माय गॉड, और आसपास लड़कियां ही भागी भागी। राहुल अच्छा हुआ तो लड़कियां का शिवम होते तो कहता रशियंस भागी हुई आएंगे। जो दाल गिन्नी बना के गई उसमें आपने कड़छी घुमानी है। मैं आऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई ये क्या कर रहा है तू? मैं कह रहा हूँ कड़छी घुमा रहा हूँ। उसमें आपको ये नहीं शो करना कि आपने कड़छी घुमाई है। तुम्हें ये नहीं शो करना कि तुम रेड फ्लैग हो। नहीं कैसे बना रहे हैं? गैस पे बना रहा हूँ। गैस पे नहीं बना रहा हूँ। नहीं, तुम पता कैसे? गैस पे बना रहा हूँ। गैस थोड़ी होती। गैस पे बना रहा हूँ। राहुल बोलते हैं बैटरी। नहीं, बड़े सारे लोगों को सुना है, इसकी गलती नहीं है, वहाँ एक्सेंट ही वही है। जैसे एक दोस्त है मेरा, वो सॉस को बोलता है सॉस। खैर अभी हम करते हैं काम इन लोगों के, तो ये चलता रहेगा गाइस। लेट्स डू सम।
अच्छा जी, मैंने अभी इसके लिए ना वो लेकर आई थी, मैं शकरकंदी, ये सो रहा था तो मैंने वहां ले जाके रख दी थी कॉर्नर पे, तो इस भाई साहब ने उठा के खा ली वहां से। देखो कैसे चाट रहा है वहां पे। तो बात कर रहा था तू रात को 1 बजे, पहले तो ये बता। मैं कर रहा था मेरे फ्रेंड से, वो किसी उसको प्यार हो गया किसी से, तो उसमें मेरे से तेरा वो क्या ट्रिक्स काम है? ढूंढ रहा था। अरे मैंने भी हर खेल खेला है। तो तू उसका रिश्ता होने से पहले बर्बाद कर रहा था। बात नहीं कर रहा था, मैं समझा रहा था, देख देख भाई ऐसे ऐसे चलता रहे तो हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा बर्बाद, तेरा भी ब्रेकअप हो ही जाएगा, तुझे भी लात मार के चली जाएगी ऐसा नहीं है, लड़की। जिस जो देख रही है ना उनको सबको पता है। क्या पता है? वो सब तो माइनर। राहुल ने जो ग्रीन फ्लैग नहीं राहुल ने जो ग्रीन फ्लैग इमेज बना वो रखी सब है तो माइनर है। क्या वो सब तो माइनर है। मैं कह रही रात को 1 बजे राहुल फोन पे बात कर रहा, मैंने कहा इसकी कहीं सिरसा में 20 दिन में लड़की वड़की तो नहीं पटाने आ गई। अरे मैं लड़के को यूं पटा लूं मैं। बस तेरा मन नहीं है पटाने का, तेरे को लड़कों में इंटरेस्ट सुन है। रहे हो अंकल, देख रहे हो आंटी, देख रहे हो लड़कियां तो यूं पटा लूं मैं। आप क्या कभी बोला ये बात राहुल? आप राहुल को कितना शरीफ समझते हो, और देखो कर लड़कियां तो यूं पटा लूं, लड़की नहीं बहुएं हैं आपके लिए। नहीं बहुआ। शिवम, लड़कियां तो यूं पटा लूं, बस मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है, ये कहना चाह रहा था राहुल। ओह माय गॉड। ये तो कटेगा। अच्छा नहीं तो फिर क्यों नहीं पटा रहा? अगर पटा लूं देखो ऐसा है कि लड़की देखो यार, आप 10 लड़कियां देखते हैं, एक को देख के ऐसे होता है ना कि यार ये कटे सब। क्या बोला है, क्या बोला है? सब कटेगा। औरत पटानी है। तू क्यों आ रहा? तू क्यों आ रहा बीच में? तू क्यों आ रहा? तू क्यों आ रहा? तू क्यों आ रहा? तू क्यों आ लेके रहा? जा रहा है चीजों को राहुल। और मिनिमम 55 इयर्स। 55 इयर्स, जो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और जो जाने की कगार पे है। फिर तो 85 भाई, 55 नहीं 85। शुगर मॉमी। शुगर दादी। ऋतिक को चाहिए शुगर डैडी और राहुल को चाहिए शुगर दादी। ये देखो गाइस, ये नोनी मिल नहीं रहा बिल्कुल। नोनी मिल ले एक बारी, लेकर आना इसको, पास लेके आना एक बार, चलो लेकर दो। कैसा सा है ये? बिल्कुल भी देख तो, वाओ ये नूनी तो तेरी साइज का है। अभी हम गए थे जुबली वॉक कुछ सामान लेने के लिए, और अब हम घर जा रहे हैं वापस। और मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है क्योंकि हमने सिर्फ दाल चावल खाए हुए हैं दोपहर के, अब बहुत भूख लग रही है। और साथ में इसने चाय के साथ 2 मठरी खाई हुई है, मॉन्ग फ्रूट वाली चाय, सिंस आज से फिर से off। चलो ये बोरिंग बातें ना करके मैं आप सबको एक चीज बताता हूँ। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या यहाँ पर रहना ठीक है या नहीं। यहाँ पे एज इन इंडिया में रहना, नो हेट बट मिक्स्ड थॉट्स आते हैं इस चीज को लेके। आप बताओ केसेस राहुल, सबसे बताओ ना, पहले। केसेस सिंस क्यों आ रहे हैं वो थॉट, वो भी तो बताओ ना। जैसे अभी रिसेंटली नोएडा साइड का ही केस है, वो लड़का एक जा रहा था गाड़ी में, उसकी गाड़ी एक गड्ढे टाइप में गिर गई जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसमें पानी भरा हुआ था, उसकी गाड़ी धीरे धीरे डूब रही थी, तो वो गाड़ी की छत पे आ गया और छत पे आके वो फ्लैश लाइट मारने लगा कि मुझे बचा लो। उसने घर पे फोन करा अपने पापा को कि मुझे बचा लो। उसके पापा वहाँ पहुंच गए और वो जिंदा गाड़ी के ऊपर खड़ा था और वो फ्लैश लाइट मार के बोल रहा था बचा लो बचा लो। उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आ गई, तब भी वो जिंदा दिख रहा था, उसकी फ्लैश लाइट दिख रही थी। 8 घंटे तक यही सब चल रहा 8 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जितने भी, काफी देर तक, चल 1 घंटा भी चलाओ। मतलब जब पुलिस पहुंची तो वो जिंदा था सामने। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कोई उसे बचाने अंदर उतरा ही नहीं। कोई कह रहा, पुलिस वाले कह रहे थे या कोई भी फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे, वो सब कह रहे थे कि पानी ठंडा है, कोई कह रहा था अंदर सरिये हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन है लग जाएगा। तो उनके सामने, बाप के सामने उसका बेटा मर गया। तो इस सिस्टम की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कह लो कि करप्ट लोग हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि काम यहीं पे ही हो गया कि सड़क पे ऐसे इतना परेशान करते हैं, हॉर्न बजाना इतना ओवर, एक गाड़ी के पीछे एक किसी गाड़ी को परेशान हॉर्न करना। बजाने से क्या होगा, गाड़ी उड़ने लगेगी। और रेड लाइट थी, और रेड लाइट पे ग्रीन, जैसी ग्रीन हुई पी पी पी, देखो सामने ही हो गया, सड़क पे 10 बार हो जाता है दिन में ये चीजें। बट एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हैं अपना भारत महान, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा, अब हम पैसा भी यहीं पे कमाते हैं, अब हमारी फैमिली भी यही है, या कह लो हमारे देश में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जैसे बाहर कुछ गलती से भी किसी से कुछ गलत हो जाए, मेडिकल सस्ता है, मेडिकल सस्ता है, प्लस गलती से भी कुछ गलत हो जाए तो बंदे को थोड़ा सा ईज हो जाती है कि जिंदगी भर के लिए जेल में नहीं रहना पड़ेगा। गलती से भी जैसे किससे गलत हो, बाहर तो ये आपसे कुछ गलत हो गया गलती से भी तो आपको बहुत बड़ी बड़ी सेंटेंसेस मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कोई जानबूझ के भी गलती करता है, वो भी खुला बच जाता है, घूम रहा होता है। देखो ऐसा है कि इंडिया, देखो अपने को बहुत अच्छा लगता है कि जब भी इंडिया की बात आती है आप खुश हो जाते हैं ना कि हमारा देश। लेकिन जो सिस्टम है ना वो सारा ही चेंज होना चाहिए। वो मजबूर करता है उस देश छोड़ने के लिए। चाहे रोड का हो, चाहे ट्रैफिक का हो,
चाहे कचरे का हो कि कचरे का लाइफ की कीमत। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है हम तीनों अग्री करेंगे कि अगर हमारे पेरेंट्स भी बाहर शिफ्ट होने के लिए, हमारी पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाए तो हम शायद शिफ्ट हो एक बारी को मन कर जाता है कि बाहर चले जाओ। और कितने बड़े बड़े लोग, कितने सक्सेसफुल लोग भी फॉरेन कंट्री में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ की टेंशन है, सिक्योरिटी। ये है कि जैसे यहाँ पर लाइफ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बाहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब मैं वीडियोस भी देखता हूँ जहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो एक सेकंड में मतलब मैंने एक चीज देखी थी, बहुत सारी वीडियोस में देख लिया, कोई बंदा घर में बैठा ना, उसे साथ वाले घर से पटाखे की आवाज आई, एकदम से पुलिस को फोन कर देते, सर फायर क्रैकर की आवाज है, मुझे नहीं पता वो गन की आवाज है, किसी ने बंदूक चलाई है, क्या है। लोग खुश होके पुलिस को फोन करते हैं कि कुछ हुआ है। लोग इसलिए फोन करते हैं पुलिस को क्योंकि वो पुलिस के साथ सिक्योर फील करते हैं। हाँ। और यहाँ इंडिया में पुलिस को अप्रोच ही नहीं करते क्योंकि डर लगता है, से डर लगता है। अब गाड़ी पे हम जा रहे होते हैं, सामने दो पुलिस वाले साइड पे खड़े हो ना, हल्का सा ऐसे करते हैं, डर लग जाता है कि हाय ये क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे। क्राइम नहीं भी करा होता ना, ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया शायद, है ना। तो यार क्या सोल्यूशन अभी है? जैसे वो वाला केस हुआ था, वो भी शायद नोएडा या दिल्ली का ही हुआ था ना, जिसमें एक मम्मी की वो आई थी जो मेरी जिससे रिलेटेड, उनका सिंगल चाइल्ड को Single गाड़ी से child, उड़ा दिया। हाँ। एक 17 साल के लड़के ने हाँ। गाड़ी चलाते हुए, 17 साल का लड़का गाड़ी कैसे चला रहा है, बाद कितने में टाइम पता से चला कि चला वो 17 साल था। जब केस को बहुत डीपर डिग हाँ। करा ना, तब पता चला कि वो 17 साल का बच्चा था, तो उसके अगेंस्ट कोई केस ही नहीं हो सकता। बस उसके पापा को 3 साल 3 मंथ्स की ऐसे जेल हो सकती है, लेकिन वो भी वो बेल पे बाहर आ सकते हैं, ऐसे वाली हाँ। चीज थी उसमें भी। कितने अमीर लोग गाड़ियां से उड़ा और वो देते हैं किसी मम्मी को पता भी। क्या कहती थी हमेशा से कि मुझे अपने बच्चे को इंडिया में रखना ही नहीं है, ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैंने अभी बाहर बाहर ही भेज भेज देना देना, इंडिया मुझे इसके लिए सेफ ही नहीं लगता। और वो उससे पहले ही चला मर गया उनका बेचारा। बच्चा। तो उनका थॉट और ज्यादा पक्का हो गया कि भाई बाहर ही भेज देना चाहिए था, पहले ही भेज देना पहले ही चाहिए भेज था। देना चाहिए। बट इस चीज का बहुत बुरा लगता है वो कि क्यों single mom थी। हम चाहते हैं कि अपना देश इतना ज्यादा सिक्योर हो, पुलिस वाले इतने अच्छे हो कि हमारा यही रहने का सबका मन करे, हम कहें नहीं हमें कहीं नहीं जाना, ये दिस इज द बेस्ट कंट्री। मतलब एक पुलिस वाले तो एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जिनके सामने हमें डर ना लगे, हमें सिक्योर फील रहे। हम उनको अगर अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे गलत हुआ तो वो हमारी सुने, लेकिन वहीं पे ही वो लैक करता हमारे इंडिया में मोस्टली हर जगह पे। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ब्लेम कर रहे हैं, हमारे साथ पर्सनली कुछ हुआ है, ये सब सोशल मीडिया पे केसेस देखकर ही हमें ऐसा फील होता है। प्लस सड़क पे जैसे मैंने बताया, गाड़ी जाते हुए पुलिस वाले रोक लें कुछ, डर लगता है कि हमने कुछ क्राइम तो नहीं कर दिया, क्यों रोक रहे हैं हमें। क्राइम नहीं, वो तो अब अलग याद करो उस दिन हम उसमें आता है। चंडीगढ़ में जा रहे थे, पुलिस वालों ने रुकवाया, हम उधर सेक्टर 9 वाली साइड जहाँ सोशल है चंडीगढ़ में, हाँ। उधर वाली साइड थे, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। भाई वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे इतने खतरनाक तरीके से, कहाँ जा रहे हो, क्यों, मतलब चलो ठीक है वो सेफ्टी के लिए पूछना जरूरी है, कभी कभी कोई क्राइम ना कर रहा हो, गाड़ी में कुछ गलत ना पड़ा हो। उन्होंने पूरी गाड़ी चेक करी, कोई बात नहीं, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। बट उनका तरीका ऐसे था ना जैसे कि हमने कुछ क्राइम करा वो, ये क्या पड़ा है, मैंने कहा सर ये तो दूध का वो पड़ा, वेरका का दूध का वो पड़ा था पैकेट, खाली निकाल के दिखाओ, ऐसे गिर के निकाल के दिखाओ इसमें से कुछ। उन्होंने कहा सर मिल्की है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा ये कौन है आपके साथ, मैंने कहा मेरी वाइफ है। हाँ वाइफ है, मतलब ठीक है चलो, हम हाँ पता मैनू ऐसे करके बोले वो। यार बहस की, यहाँ के गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे को प्यार से बात कर लो। सिंदूर भर के रहना चाहिए। बंदा खुद से ही घबरा के आंसर करता है, सामने वाला ने इसने कुछ क्राइम करा ही होगा। वो ठीक है, मतलब हम अभी इतनी देर से इसी चीज में डिस्कस कर रहे थे, इस चीज को लेके कि इंडिया बहुत बेटर हो सकता है। हाँ मतलब शिवम मुझे ना ऐसे बोल रहा था कि मैं जैसे ऐसे फटाक ऐसे बोल देती हूँ ना कि कोई भी ऐसे गलत बोलता है या कुछ होता है तो मैं ऐसे हो जाता है कि मैं तो बोल दूंगी भाई, मेरे को कोई वो फर्क नहीं है। तो फिर ये बता रहा था कि ऐसे बोलने पर भी इंडिया में कितना ऐसे लोग जो अमीर होते हैं वो होते हैं ना, वो ऐसे मरवा देते हैं। यार आप सड़क पे देखो तो तू इतना ऐसे अपफ्रंट होके मत बोला कर। रोड उस चीज में बहस हो रही थी। रोड रेज के कितने सारे केसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, सड़क पे सिर्फ हल्की सी गाड़ी लगने की वजह से इंडिया में मर्डर्स तक हो जाते हैं, बंदूक निकाल के गोली मार देते हैं। बाहर भी होती हैं ये चीजें, मैं वैसे बता दूं आप सबको, बाहर गन का क्राइम बहुत ज्यादा है, बट एटलीस्ट जो सिस्टम है ना वो उस चीज पे बहुत स्ट्रिक्ट है। टाइट है। हाँ, जिसने गलत किया और उसको प्रूव कर दिया ना तो फिर उसे जेल होती ही होती है, यहाँ छूट जाते हैं इजीली, बस ये है सिस्टम। आप अपने थॉट्स बताना गाइस कमेंट सेक्शन बहुत में, लंबा पार्ट हो गया क्योंकि मुझे लगता है सबके ही व्यू पॉइंट इस टॉपिक पे अलग होंगे, है ना? हाँ ये सब क्या हो गया नोनी? बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है और guys। 10 बज गए रात के, अब हम जाके अपनी सैलेड वैलेड खाएंगे, फिर हम बैडमिंटन खेलने और आपसे चलेंगे। बात करते करते हम घर भी पहुंच गए। क्या हो क्या हो गया? गया, क्या हो अपने गया भी बेटा? करे जा रहे, मेरे हाथ तो हवा में है। नहीं बेटा मत गुस्सा मत कर। तो आ चुके हैं हम बैडमिंटन खेलने के लिए, लेकिन बैडमिंटन कम थे तो अभी हमने ब्लिंकेट करे हुए हैं 2 बैडमिंटन और
और अभी ऋतिक अपने आप ब्लॉग कंप्लीट कर रहा था, वो ऊपर ही है। तो अभी ये दोनों, ये और ये खेल रहे हैं, और ये जो है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझ रहा है। तो लेट्स सी कि ये कितना बड़ा प्लेयर है, क्योंकि ये बोल रहे मैं तो बहुत अच्छे से आता, बहुत अच्छे से आता। अभी इसकी टाइट अप फुस देखते हैं। अभी रुको, 3-4 बार खेलने आ चुकी हूँ, मुझे तो आज तक ये रूल ही नहीं बताया गया है, मतलब शिवम को भी नहीं आता। पहला तो इसने घेर दिया और अब कह रहा चश्मा दिया और माइनस। ओके नहीं ऋतिक भी आ चुका है और हम दो गेम। व्हाट? Sanya Nehwal, not Ritik. Who is Ritik? On the pitch, I am Sanya Nehwal. हाँ, और ये कितना हगा है बताइए जरा। बहुत। हम लोग 2 मैच खेल चुके हैं, एक बार मैं और शिवम जीते, एक बार शिवम और ऋतिक जीते, है ना? और ये जो प्रो प्लेयर बन रहा था यही हार गया। देखो इधर मुकर, ये मानुस ये हारा है, इसकी शक्ल को ध्यान रखा जाए। अब वापस से मैं राहुल की टीम में, मतलब मैं फिर से हारूं। अब तो ये टीम में आ गई तो क्यों मैं राहुल की टीम में जाऊंगी, मैं फिर से हार जाऊंगी। राहुल तो हारी मेरी वजह से तो जीता है अभी। गाइस तो बहुत ही क्रेजी से मैचेस खेल के हम अब आ चुके हैं घर, और अब हम देखने वाले हैं, हम क्या नाम है उसका, अरे वो क्या है जो हम कल देख रहे थे, एप्स्टीन फाइल्स देख रहे हैं हम ऑन नेटफ्लिक्स। तो अब हम वो देखने वाले हैं, हमने उसका एक एपिसोड देख लिया, अब हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 और उसके बाद हम सोएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।